आज हम लोग जो सिलेबस रिवाइज हुआ है सेमेस्टर 4 का, उस रिवाइज सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग को बहुत सब आगे पढ़ने में सुविधा होगी। ये 2021 में रिवाइज हुआ है, अब फिर आगे रिवाइज होगा तो फिर हम आपको नए वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग देखें रिवाइज सिलेबस फॉर फिजिक्स सेमेस्टर 4 जनरल 2021। अब इसमें वेव एंड ऑप्टिक्स कोई पेपर होगा, पेपर 4 हो, पेपर 3 हो, कोई पेपर बनता हो, ये वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इसमें जो है वेव और ऑप्टिक्स का ही टोटल मैटर आएगा। अब जैसे यूनिट 1 में लिया गया है सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन। यूनिट 1 में सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब वो कब ऑसिलेशन होना चाहिए, इसको हमने तोड़ के लिख दिया है कि लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए, जब इक्वल फ्रीक्वेंसी हो। दूसरा, जब अनइक्वल यानी डिफरेंस फ्रीक्वेंसी हो, और जब डिफरेंस फ्रीक्वेंसी सुपरपोजिशन करता है तो उसको हम लोग बीट भी कहते हैं, इसीलिए इसको सिलेबस में बीट भी लिखा गया है। तो आपको इसे इस देखिए यूनिट 1 में ये पता चल गया कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन एगो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। क्लियर। सिलेबस को देख लेने के बाद 80% नॉलेज बन जाता है फिजिक्स का इस पेपर का। अब देखिए यूनिट 2 में वेव मोशन, जो आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, तो वेव मोशन के बारे में। तो ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, वहाँ जो पढ़े थे सिर्फ वेव मोशन पढ़े थे, लेकिन यहाँ स्पेशलाइजेशन कर दिया स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग यानी वायर भी हो सकता है। ट्रेवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी पर ट्रेवलिंग चलने वाला, स्टैंडिंग खड़ा, 2 वेव, दोनों वेव के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो मोड नॉर्मल होगा यानी फ्रीक्वेंसी कैसे वाइब्रेशन करेगा वो बात करना है। और ये आ गया ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। तो हमने ये तोड़ के लिख दिया है इसलिए कि आप लोगों को ये सुविधा हो कि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। एक क्वेश्चन ये बना, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना, इससे आसानी होगी। तो आप लोग को सिलेबस को मैंने तोड़ के लिख दिया है। अब तीसरा है यूनिट साउंड। इसमें फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स वाइब्रेशन यानी जबरदस्ती का वाइब्रेशन है, ताकत लगाकर। दूसरा है फ्यूरियर थ्योरम एंड एप्लीकेशन। फ्यूरियर थ्योरम पढ़ना है और उसके 2 एप्लीकेशन पढ़ना है। सॉ टूथ वेव, आप लोग आरी देखे होंगे, आरी वेव का शकल सूरत ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे वेव चलता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सॉ टूथ वेव। अब दूसरा है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव जो ऐसे रहता है ये, तो आपके एप्लीकेशन में यही 2 वेव के बारे में पढ़ना है। आप मैट्रिक विट्रिक में जो देखे होंगे कि वेव ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे तो चलता है, लेकिन ये रूप धारण करेगा तब का केस है, और जब ये रूप धारण करेगा तब का केस है। अब तीसरा है एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। चौथा है रिवर्बरेशन एंड टाइम ऑफ रिवर्बरेशन और ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट सीवेने फॉर्मूला। ये जो हमने तोड़ के लिख दिया है आपके सुविधा के लिए कि आप लोग आसानी से इसको क्वेश्चन तैयार कर सके, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका जो वीडियो बनेगा थ्योरी का, तो उसी टाइप से क्वेश्चन वाइज बनेगा। इंटरफ्रेंस, जो आप लोग आईएससी में ही पढ़ चुके हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफ्रेंस में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट,
ये दो, इंटरफ्रेंस ऑफ थिन फिल्म पैरेलल एंड वीडेज शेप्ड ऑफ फिल्म, फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, फ्रिंज ऑफ इक्वल थिकनेस, फिजो फ्रिंजेज, न्यूटन्स रिंग नंबर 1, न्यूटन्स रिंग नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी न्यूटन्स से दो काम करना है। अब यूनिट 5 माइकलसन इंटरफेरोमीटर, आइडिया फॉर फॉर्म ऑफ फ्रिज, इस इंस्ट्रूमेंट से फ्रिज कैसे फॉर्म होता है वो, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ पहला, दूसरा वेवलेंथ डिफरेंस, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेज, ये इंटरफेरेंस में है। अब आइए डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यानी सिंगल स्लिट और डबल स्लिट का पढ़ना है आपको, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ना है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हाफ पीरियड जोन, जोन प्लेट, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ स्टेट इडेज ए स्लिट एंड वायर यूजिंग हाफ पीरियड जोन एनालिसिस, पोलराइजेशन, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, प्लेन पोलराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एनालिसिस, लिनियरली एंड इलिप्टिकली पोलराइजेशन। यानी ये बहुत इजी है, बहुत सा मैचिंग कर रहा है 11-12 क्लास से। अब ये आपका इतना टॉपिक इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। अब हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पूछा जाएगा इस पेपर में उसके बारे में बता देते हैं, जिससे आप लोग की जानकारी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन ऑफ पैटर्न देखिए, टाइम इसके लिए है 3 घंटा, फुल मार्क्स है 75, जिसमें एक्सटर्नल जो हमने आपको थ्योरी दिया उसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है, यानी एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जाम लिया जाएगा उसका हम क्वेश्चन ऑफ पैटर्न लिख रहे हैं, जो 60 मार्क्स का है उसका क्वेश्चन ऑफ पैटर्न है, यानी 12 और 48 60 नंबर हो गया, यानी 9 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे A B C D E करके, और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स रखेगा, नहीं ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स नहीं ना, हाँ 3 मार्क्स, आंसर है ना 3 का ना देना है तो 4 ना हुआ, आंसर 3 का देना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन कंटेन आंसर एनी 3 कैरी 4 मार्क्स है, तो इसे 4 तिहाई 12। अब 2 से 9 तक यानी टोटल 8 क्वेश्चन बचा, उसमें आपको ऑप्शन है कि 4 का आंसर देना है, जिस इस 8 क्वेश्चन में जो मर्जी आए उसमें 4 का जवाब देना है, और ईच का 12 है, यानी 12 चौक 48, यानी टोटल 60 नंबर हो गया। ये इंटरनल 15 मार्क्स जो आपके कॉलेज में लिया जाएगा। अब वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन पूछे या वाइवा लें, जिस टाइप का एग्जाम लें वो उनके ऊपर निर्भर करता है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर जो निर्भर है उसका क्वेश्चन ऑफ पैटर्न हमने लिखा है। याद रखिएगा, जो 60 मार्क्स का जो एग्जाम लेगा यानी यूनिवर्सिटी, उसका मैंने क्वेश्चन ऑफ पैटर्न लिखा है।